Hello students, today we will start new chapter AC circuits. Okay, so first we will see some points related with introduction. See, we know there are two types of electricity supply. One is DC current supply and other is, you can say, what? AC. DC and AC. What is DC? That is direct current source. So its a symbolic presentation is like this, just a straight line. So here it is represented like this, that is DC. Okay, so there is no change in polarity. भाई DC में polarity change नहीं होती. Okay, और AC जो है वो alternating current source, that is you can say alternating current source. ऐसे होता है ये, इसका symbol मतलब symbol तो ऐसा है like this. और ये जो है सोर्स है ऐसे AC. सो AC जनरेटर हम लोग उसको बोलते हैं. अल्टरनेटिंग करंट सोर्स. इसमें पोलैरिटी चेंज होती है, पॉजिटिव हाफ, नेगेटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ, नेगेटिव हाफ, लाइक दिस. सो चेंज इन पोलैरिटी इज देयर इन AC एंड देयर इज नो चेंज इन पोलैरिटी इन DC. जनरली हम लोग जो यूज करते हैं वो AC यूज करते हैं. ज्यादा तौर पे हम लोग कौन सा यूज करते हैं? AC. उसका वजह है कि भाई उसकी कॉस्ट भी लो होती है एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये इजी होता है एज कम्पेयर टू, यू कैन से, DC. लेकिन कुछ होम अप्लायंसेस के लिए हमें या कुछ लैब के लिए हमें एक्सपेरिमेंट के लिए DC सोर्स की जरूरत होती है. उस वक्त हम लोग वी कन्वर्ट दैट AC इनटू DC. वी कन्वर्ट दैट AC इनटू DC. ये जो डिवाइस होता है उसको रेक्टिफायर बोला जाता है. इसको क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर. वो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखने वाले. कन्वर्जन ऑफ AC टू DC, द डिवाइस यूज फॉर दैट इज रेक्टिफायर. उसमें डायोड वगैरह का यूज होता है. जब हम लोग वो चैप्टर देखेंगे उस वक्त वो डिटेल में देखेंगे. अभी ये जो AC जनरेटर होता है, इट जनरेट टाइम डिपेंडेंट EMF. उसका जो इंस्टंटेनियस EMF होता है AC जनरेटर का, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t. So this is time dependent factor. Okay, so AC generator produces time dependent EMF and it is given by E is equal to E0 sin omega t. इसको हम लोग instantaneous EMF ऐसे बोलते हैं. और ये जो E0 होता है, that E0 is termed as peak value of EMF. E0 peak मतलब maximum value. peak का मतलब क्या होता है? maximum EMF. ओके, नो हियर, और हम लोग जब AC का मतलब ये इंस्टेंटेनियस EMF होगा E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी. अगर इंस्टेंटेनियस करंट अगर देखते हैं तो I इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा. साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा. इसमें I0 क्या है? पिक वैल्यू ऑफ करंट. ओके, एंड अल्फा जो होता है दैट इज अ फेज डिफरेंस बिटवीन I एंड E. इंस्टेंटेनियस करंट एंड इंस्टेंटेनियस EMF में जो फेज डिफरेंस होता है ये अल्फा है. इन जनरल इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, इसकी वैल्यू π/2 हो सकती है, पाई हो सकती है, डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से. ओके, इन जनरल हम लोग कितना लेते हैं? अल्फा, एंड दैट इज कॉल्ड फेज डिफरेंस बिटवीन दैट I एंड E. ओके, अगर इसका ये अगर हम लोग देखते हैं इक्वेशन की तरफ, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, तो ये जो फंक्शन हमें मिलता है ये सिनुसाइडल फंक्शन. ये कैसे फंक्शन है हमारा? सिनुसाइडल. जैसे कि ये देखो, दिस इज, यू कैन से, आउटपुट ऑफ AC जनरेटर. दिस इज, यू कैन से, आउटपुट ऑफ AC जनरेटर. ये हो गया आपका ओमेगा टी एंड ये हो गया आपका E. सेम वे वी कैन राइट फॉर I ऑल्सो. ओके, 0 अगर फेज चेक करते तो समझो 0 π/2, ये आपका समझो पाई, 3 π/2, then you can say 2 pi, like this. Okay, if you observe this equation, E is equal to E0 sin omega t. So sin 0 omega t है ना ये. अगर ओमेगा टी मैं 0 डालू यहाँ पे, देखो ओमेगा टी अगर मैं 0 डालू तो ये sin 0 0 0. ओमेगा टी अगर π/2 डालू तो इट गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन, sin 90 1. सो 1 इंटू E0. तो ये जो हमें मिलता है दैट इज maximum value E0, that is called peak EMF. That is called peak EMF. And same way pi, sin pi 0, फिर से 0, so this is -1, so minus E0,
साइन चेंज होता है. ओके, सो हियर दिस इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड AC, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स या अल्टरनेटिंग EMF. ओके, सो हियर पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज कीप्स ऑन चेंजिंग पीरियोडिकली. इसमें क्या होता है, पीरियोडिकली, जैसे को अभी नेगेटिव हो गया, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव. सो पीरियोडिकली क्या होता है यहाँ पे, EMF चेंज होते रहता है. सो दिस इज यू कैन से आउटपुट ऑफ AC जनरेटर. अभी आगे चल के ये होगा आपका इंट्रोडक्शन. आगे चल के हम लोग दो टर्म्स देखने वाले हैं, जैसे कि एवरेज एंड RMS वैल्यूज. इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी. एवरेज एंड RMS वैल्यू. ओके, एवरेज एंड RMS वैल्यूज एक एक देखते हैं. पहले हम लोग एवरेज या तो मीन, इसको और क्या बोल सकते हैं हम लोग, मीन वैल्यू ऑफ AC. व्हाट इज दिस? सिंपल है ये. अगर हम लोग ये डायग्राम देखते हैं तो ये पता चलता है कि देखो यहां उल्टा हो रहा है बराबर, मतलब ये हाफ साइकिल पॉजिटिव है, ये हाफ साइकिल क्या है, नेगेटिव. सो व्हाट इज एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ AC? सिंपल, दिस इज द एवरेज ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ द वोल्टेज और करंट ओवर वन हाफ साइकिल. ये हाफ साइकिल, ये what, see, this is the average of all values of the voltage or current over one half cycle, this one. So simply it is defined as what? Simple है, it is a half cycle के ऊपर हमें जो एवरेज मिलता है that is nothing but you can say mean value of AC. क्योंकि अगर हम लोग फुल साइकिल कंसिडर करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी. सी दिस इज पॉजिटिव हाफ एंड दिस इज नेगेटिव हाफ, ओवरऑल इट बिकम 0. इसलिए हमें क्या निकालना पड़ता है, एवरेज. ओके, अब इसमें जो हम लोग देख रहे हैं एक फंक्शन कौन सा है, साइन फंक्शन है. कौन सा फंक्शन है, साइन फंक्शन है. सो एवरेज वैल्यू ऑफ साइन थीटा कौन से रेंज में, 0 to पाई के रेंज में हमें निकालना है. क्या करना है, 0 to पाई के रेंज में. सो एवरेज वैल्यू ऑफ साइन थीटा इन विच रेंज, यू कैन से साइन थीटा. उसको हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू, देखो टोटल वैल्यू निकालने के लिए साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, फ्रॉम 0 to पाई. ये देखो 0 to पाई तक और हाफ साइकिल. ओके, अपॉन अभी हमने सिर्फ साइन थीटा है ना, यहां क्या लिया हमने, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा. तो यहां भी हमें क्या लेना पड़ेगा, 0 to पाई डी थीटा. करेक्ट. सो दैट गिव्स, सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 to पाई, क्योंकि हाफ साइकिल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, अपॉन अभी यहाँ डी थीटा है तो डायमेंशनली अगर चेक करना है तो हमें साइन थीटा चाहिए, तो डी थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन थीटा. ओके, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ साइन माइनस कॉस, सो माइनस कॉस थीटा, लिमिट्स फ्रॉम 0 to पाई. करेक्ट, लिमिट फ्रॉम 0 to पाई अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा थीटा फ्रॉम 0 to पाई, विच इज इक्वल टू, नाउ अभी इसमें हम लोग क्या करते हैं, माइनस साइन बाहर निकाल देते हैं, तो क्या बचेगा अंदर, कॉस थीटा फ्रॉम 0 to पाई, थीटा फ्रॉम 0 to पाई माइनस, अब हम लोग अपर लिमिट डालते हैं, थीटा इंस्टेड ऑफ थीटा वी पुट अपर लिमिट पाई, कॉस पाई माइनस कॉस 0, करेक्ट, अपॉन फिर से अपर लिमिट थीटा के बजाय पाई माइनस 0 लोअर लिमिट इज इक्वल टू माइनस कॉस पाई कितना है, -1 माइनस कॉस 0 कितना है, 1 अपॉन पाई. नाउ माइनस -1 -2 अपॉन पाई, माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन पाई. सो हमें जो एवरेज वैल्यू मिली वो एवरेज वैल्यू कितनी मिली, देखो, विच इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई. अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 2 अपॉन 3.14, तो अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आएगी 0.637. कितनी आती है, 0.637. सो हम लोग लिख सकते हैं एवरेज वैल्यू आइदर ऑफ EMF और करंट, दोनों के लिए चलता है, इज इक्वल टू व्हाट, 0.637 टाइम्स ऑफ व्हाट, इट्स पीक वैल्यू. जैसे कि समझो अगर हम लोग
ई लेते हैं तो यहाँ E0 आएगा पीक वैल्यू, आई लेते हैं यहाँ आएगा एवरेज, आई लेते हैं तो I average is equal to 0.637 into E0. So this way we can calculate which value, average value of EMF or you can say current. Now next point, that is RMS value. अभी हमें कौन सी निकालनी है? RMS value निकालनी है. Okay. अब RMS वैल्यू निकालने की जरूरत क्यों होती है? बिकॉज सी, अगर हम लोग जो डिवाइस यूज करते हैं, एक मिनट, हम लोग जो डिवाइस यूज करते हैं, MCG मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसका कन्वर्जन करते हैं हम लोग एमीटर में या तो वोल्ट मीटर. कन्वर्जन ऑफ MCG इनटू एमीटर, कन्वर्जन ऑफ MCG इनटू वोल्ट मीटर हमने पढ़ा है. ओके, इसके पहले वाले चैप्टर में. तो जब हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर MCG यूज करते हैं, तो व्हाट हैपेंस हियर, इट मेजर यू कैन से वैल्यू और अ कंप्लीट साइकिल. एंड कंप्लीट साइकिल का अगर हम लोग सोचते हैं तो हमें मालूम है AC में क्या होता है, और कंप्लीट साइकिल इट ऑलवेज शोज जीरो रीडिंग. तो हमें हमेशा क्या दिखाएगा? जीरो रीडिंग दिखाएगा. इसीलिए हमें उसकी कौन सी वैल्यू लेनी पड़ती है? RMS वैल्यू. रूट मीन स्क्वायर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, RMS वैल्यू. नाउ टू मेजर RMS वैल्यू ऑफ आइदर EMF और करंट, वी हैव टू यूज हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स. हमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज करने पड़ते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया जाता है हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट. क्यों उसको हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं? बिकॉज इट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जूल्स हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं ना हम लोग. सो H इज इक्वल टू I²RT. इस प्रिंसिपल के ऊपर ये वर्कआउट होता है, वर्किंग करता है. इसमें क्या होता है, अगर हमारा इंस्टेंटेनियस करंट है या करंट है हमारा, और कंप्लीट साइकिल अगर देखते हैं तो हमें मालूम है वो जीरो हो जाएगा. लेकिन ये जब हम लोग स्क्वायर करते हैं, I² करते हैं, तो वैल्यू बिकम्स, यू कैन से व्हाट? पॉजिटिव. सो दैट स्क्वायर ऑफ करंट is always what? Positive. And hence it does not depend on, you can say, direction of flow of current. इसलिए ये जो है, जैसे कि ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं होता है. इसलिए RMS वैल्यू निकालते समय हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं वो क्या होते हैं, या AC का जो रीडिंग लेते हैं हम लोग, सिंपल भाषा में अगर बोलते हैं, AC वोल्टेज, AC करंट अगर मेजर करना है, तो जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट जनरली कौन से होते हैं? हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, विच बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? हीटिंग इफेक्ट. ओके, जिसमें हम लोग रेगुलर जो वोल्ट मीटर है, रेगुलर जो हमारा करंट मीटर है, मतलब एमीटर है MCG वाला, वो यूज नहीं कर सकते. अभी इसमें एक्चुअली जो RMS वैल्यू है, ये वर्चुअल वैल्यू होती है. ओके, RMS वैल्यू क्या होती है? इट इज, यू कैन से व्हाट? जस्ट अ वर्चुअल वैल्यू. इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? सिंपल है, इट इज द स्टेडी करंट ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड. इट इज व्हाट? इट इज द स्टेडी करंट ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड विच इज इक्विवेलेंट टू अल्टरनेटिंग करंट ऑफ पीक करंट प्रोड्यूसिंग सेम हीटिंग इफेक्ट. जो सेम हीटिंग इफेक्ट हमें प्रोवाइड करेगा, उतना हम लोग एक वर्चुअल वैल्यू कंसिडर करते हैं, एंड दैट वर्चुअल वैल्यू इज कंसिडर्ड एज, यू कैन से व्हाट? RMS वैल्यू. ओके, अब उसका अगर हमें रिलेशन चाहिए RMS वैल्यू का एंड पीक वैल्यू का, तो हम लोग निकाल सकते हैं रिलेशन बिटवीन व्हाट? RMS वैल्यू एंड पीक वैल्यू. कैसे? सिंपल है, देखो. नाउ रिलेशन बिटवीन क्या? RMS वैल्यू एंड पीक वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू, आइदर इट इज करंट और EMF, दोनों के लिए एप्लीकेबल है. सी, I²RMS इज इक्वल टू, अगर हमें टोटल वैल्यू चाहिए तो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे ओवर अ कंप्लीट साइकिल फ्रॉम 0 to π, I²d अपॉन ओवर अ कंप्लीट साइकिल, सो इट इज 2π. I²RMS इज इक्वल टू 0 to 2π I²d अपॉन 2π. नाउ 1 upon 2π, A1 upon 2π
इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई आई स्क्वायर डी थीटा, बराबर है। लेकिन ये जो इंस्टेंटेनियस करंट है, ये क्या है, इंस्टेंट, हमें रिलेशन कौन सा चाहिए, आरएमएस वैल्यू का एंड पीक वैल्यू का, जैसे कि समझो आई एंड आई जीरो, या तो ई एंड ई जीरो, बराबर है। सो रिलेशन बिटवीन हमें क्या चाहिए, आई कौन सा, आरएमएस एंड पीक वैल्यू, आरएमएस समझो, ये आरएमएस, ये आरएमएस। ओके, सो पुट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू एज ए 1/2 पाई integration from 0 to 2 pi. What is I? I0 sine of, I0 sine of what? Sin थीटा, sin ओमेगा टी लिखते हैं ना हम लोग, अभी ओमेगा टी हमने क्या लिया है, थीटा, तो ये स्मॉल लेवल पे इसलिए डी थीटा, करेक्ट, उसका स्क्वायर है, आई स्क्वायर है, सो स्क्वायर स्क्वायर, सो 1/2 पाई, व्हाट इज वैल्यू ऑफ आई, आई इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी समझो कितना है हमारा, डी थीटा, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इज इक्वल टू I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर डी थीटा। ओके, सो आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू, ये I0 पिक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कांस्टेंट है, टेकन आउटसाइड, I0 स्क्वायर अपॉन 2 पाई, करेक्ट, 0 to 2 पाई। नाउ अंदर क्या बचा आपका, साइन स्क्वायर डी थीटा, साइन स्क्वायर डी थीटा। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो, यू नो दिस वैल्यू cos 2 थीटा इज इक्वल टू, व्हाट इज cos 2 थीटा, 1 minus 2 साइन स्क्वायर थीटा, व्हाट इज cos 2 थीटा, 1 minus 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस वैल्यू इधर लेते हैं तो क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये cos 2 वहां चला जाएगा, 1 minus cos 2 थीटा, and then sin square theta is equal to 1 minus cos 2 theta upon 2, ये 2 यहां चलाएगा, सो sin square theta की वजह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 minus cos 2 theta upon 2, so I RMS square is equal to I0 square upon 2 pi, 0 to 2 pi, okay, sin square theta d theta की बजाय क्या लिखेंगे, 1 minus cos 2 theta upon 2, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, करेक्ट। अब आगे जाएंगे, आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू I0 स्क्वायर अपॉन 2 पाई, अभी ये 2 भी बाहर ले सकते हैं हम लोग, इंटू 2 कॉन्स्टेंट, तो अंदर क्या बचेगा, 0 to 2 पाई, 1 minus cos 2 थीटा डी थीटा, करेक्ट। उसको स्प्लिट करते हैं, आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू I0 स्क्वायर अपॉन लगे तो 4 पाई फ्रॉम 0 to 2 पाई। नाउ ये डी थीटा अगर अंदर लेते तो 1 इंटू डी थीटा, ये पूरा कॉमन है दोनों के लिए, माइनस फिर डी थीटा इसको भी मल्टीप्लाई करेगा फ्रॉम 0 to 2 पाई कॉस 2 थीटा डी थीटा, ओके। आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू I0 स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, थीटा लिमिट्स फ्रॉम 0 to 2 पाई, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, ये cos का, एंड इंटीग्रेशन ऑफ 2 थीटा 1/2, सो फ्रॉम 0 to 2 पाई, ओके। नाउ आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू I0 स्क्वायर अपॉन 4 पाई, ये पूरा ब्रैकेट है, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितना है 2 पाई, सो रिप्लेस थीटा बाय 2 पाई, 2 पाई माइनस 0 माइनस। अब यहां अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो या आप साइन 2 पाई डालो थीटा की वैल्यू, या 0 डालो, ये भी 0 होने वाला है और ये भी 0 वाला है, सो 0 माइनस 0 0, सो माइनस 0, माइनस क्या हो जाएगा 0। ना आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू I0 स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई, पाई पाई कैंसिल, 2 2 जा 4, सो I0 स्क्वायर अपॉन 2, I0 क्या है, पिक वैल्यू, I0 कौन सी वैल्यू है, पिक वैल्यू, बराबर है। सो स्क्वायर रूट अगर लेते हैं तो आई आर एम एस इज इक्वल टू I0
अपॉन √2, या तो हम लोग लिख सकते हैं IRMS इक्वल टू आई पिक अपॉन √2, करेक्ट। और ये जो 1/√2 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 0.707, 1/√2 की, सो आई पिक, सो IRMS इज इक्वल टू 0.707 आई पिक। सो ये जैसे करंट के लिए एप्लीकेबल है वैसे EMF के लिए भी ERMS इज इक्वल टू 0.707 ई पिक, E0 या ई पिक 100। सो दिस इज रिलेशन बिटवीन व्हाट RMS वैल्यू एंड पिक वैल्यू। सो IRMS इक्वल टू आई पिक अपॉन √2 या तो ERMS इज इक्वल टू ई पिक अपॉन √2, ओके।